हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 10। इस पार्ट में हम लोग कुछ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। आप इन समीकरणों को अच्छे से अभ्यास करेंगे क्योंकि ये आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। आपको बता दें कि जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए रहते हैं वो क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। पहला क्या है, Pb NO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो आपको बता दें कि ये जो होगा आपका अभिकारक होगा और ये आपका क्या होगा, उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद होगा। आपको पता है कि हम केवल अभिकारक या उत्पाद के अणुओं की संख्या को ही संतुलित करते हैं, पर यौगिक के परमाणुओं को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जब हम क्या करेंगे, यौगिक में परमाणुओं की संख्या को चेंज करेंगे तो वहाँ यौगिक का जो संगठन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जब भी संतुलित करते हैं तो पहले ये चीज अभी हम आपको बता दें कि हम इसको कोष्टक में कर देते हैं जिससे कि हम अंदर कोष्टक के अंदर कोई भी परिवर्तन ना कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ हम आपको साड़ी विधि से संतुलित नहीं करवाएंगे, हम सीधे और मान विधि से इसको संतुलित करवाएंगे। तो देख लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए Pb कितना है, 1। यहाँ Pb यानी अभिकारक में Pb कितना है, 1 है। उत्पाद में Pb कितना है, 1 है। अभिकारक में N की संख्या कितनी है, 2 है। और उत्पाद में यहाँ NO2 में संख्या कितनी है, 1 है। तो यहाँ हम 2 बढ़ा देते हैं। अब O की संख्या देखते हैं तो 3 दूनी 6। तो O की संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ देखो 1 यानी यहाँ 1 प्लस यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी यहाँ भी कितना हो गया, 6। तो पहला समीकरण क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों पदों में सारे के सारे तत्वों की संख्या क्या है, समान है। दूसरा नंबर देख लेते हैं, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो यहाँ देख लेते हैं Mn की संख्या कितनी है। ये आप जान ही रहे हैं कि ये पूरा क्या होगा, अभिकारक होगा और ये पूरा क्या होगा, उत्पाद होगा। तो अभिकारक में Mn की संख्या कितनी है, तो 1 है। उत्पाद में भी Mn की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ हम अभिकारक में HCl यानी Cl की संख्या कितनी है, 1 है। और यहाँ क्या है, Cl की संख्या कितनी है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ, यानी कितना है, 4। तो ऐसे में हम यहाँ 4 बढ़ा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ क्या हो गया, 4 बढ़ गया, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो हम 2 से गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 दूनी हो जाएगा 4। अब फिर से एक बार गिन लेते हैं, Mn कितना है, 1। Mn कितना है, 1। Cl कितना है, तो Cl 4 है। यहाँ 2 और 2 4 है। H कितना है, H कितना है, तो यहाँ आपका 4 है, यहाँ 2 दूनी 4 है। अगर हम O देख लेते हैं तो यहाँ आपका O2 है और यहाँ आपका 2O है। तो इसका मतलब ये समीकरण भी आपका संतुलित हो जाता है। आपको पता है
कि समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई पदार्थ नष्ट होगा, ना ही कोई पदार्थ नया बनेगा। केवल एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होगा, मतलब कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा। तो इसलिए क्या है, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो देख लेते हैं तीसरा नंबर, NaCl plus H2O gives NaOH plus Cl2 plus H2। तो यहाँ ये अभिकारक, आप जानते हैं ये अभिकारक और ये क्या आपका उत्पाद है। तो अभिकारक में Na की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ भी संख्या कितनी है, 1 है। Cl कितना है आपका, यहाँ Cl आपका 1 है और यहाँ Cl कितना है, 2 है। तो ऐसे में हम यहाँ आगे 2 बढ़ा देते हैं और यहाँ भी Cl की संख्या कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अब जब यहाँ 2 बढ़ा देते हैं तो Na की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसलिए Na को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखिए क्या बचा, H2, क्या बचा यहाँ H2 और यहाँ क्या है, यहाँ H। अब देख लेते हैं यहाँ H की संख्या कितनी है। तो यहाँ H की संख्या 2 है और यहाँ H की संख्या कितनी है, 2 और 2 4। तो ऐसे में हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ 2 कम 2 2 और 2 4। अब O की संख्या देखें तो यहाँ 2 1 कम 2 और यहाँ 2 1 कम 2। इस चीज आपको बता दें कि जब भी आप समीकरण संतुलित करें तो सबसे लास्ट में H या O को संतुलित करें। अगर इन दोनों में से कोई एक संतुलित हो जाएगा तो दूसरा अपने आप संतुलित हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने देखा होगा किसी समीकरण में हम O को संतुलित कर रहे हैं तो किसी समीकरण में हम H को संतुलित कर रहे हैं। तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे O को संतुलित करें पहले, चाहे पहले H को संतुलित करें, या हम कह सकते हैं आप किसी भी तत्व को पहले संतुलित करें। इसमें कोई नियम नहीं है, आपका कोई भी बाध्यता नहीं है। तो देख लेते हैं अगला चौथा नंबर, Cu2S plus O2 gives Cu2O plus SO2। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि Cu की संख्या कितनी है, 2 है और यहाँ Cu की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ यह O की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ O की संख्या कितनी है, 3 है। यस यहाँ कितना है, 1 है। यहाँ S कितना है, 1 है। तो ऐसे कंडीशन जब आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब एक जगह 3 होता है और दूसरी जगह 2 होता है तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग समीकरण संतुलित कैसे करें। तो आप परेशान मत होइए, उसके लिए एक तरीका है कि आप ध्यान से देखेंगे। आप क्या करेंगे, O की संख्या यहाँ कितनी है, 3 है और यहाँ O की संख्या कितनी है, 2 है। तो आप यहाँ 3/2 से गुणा कर दें। लेकिन आप जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके अणुओं की संख्या होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए। अणुओं की संख्या कैसे होनी चाहिए, कि संख्या कैसा होना चाहिए, तो आपको बता दें कि पूर्णांक होना चाहिए। तो ये तो पूर्णांक नहीं है, भिन्न है। तो ऐसे में इसको पूर्णांक बनाने के लिए 2 से सब में गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2Cu2S plus 3O2 gives
अब इस 2 से इसमें गुणा करेंगे 2Cu2O प्लस 2SO2। अब देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित हुआ कि नहीं। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, Cu की संख्या कितनी होगी 4, यहाँ 2 दूनी 4, Cu की संख्या कितनी होगी 4, यहाँ 2S हो गया, यहाँ कितना हो गया 2S हो गया। अब मेन हमको चेक करना है O की संख्या। तो ये आपका हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यानी 2 प्लस 2 + 4 बराबर हो गया 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन भी क्या हो गया, तो चौथा समीकरण भी क्या हो गया संतुलित हो गया। अब हम लोग पांचवा समीकरण देख लेते हैं। इस समीकरण को तो आप लोगों ने पहले संतुलित किया हुआ है, क्योंकि हम आपको जब समीकरण संतुलित करना बता रहे थे तो ये हमने इस समीकरण को हमने उदाहरण के रूप में लिया था। तो यहाँ देखिए, यहाँ m2 की संख्या कितनी है 2 है, यहाँ m की संख्या कितनी है 2 है, 1 है, तो यहाँ 2 बढ़ा देते हैं। अब ऐसे में h की संख्या देख लेते हैं तो 2 × 6 और यहाँ कितना है 2, तो किससे गुणा कर दिया जाए कि ये 6 हो जाए, तो यहाँ 3 से गुणा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। इस प्रकार समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इन समीकरणों को देख के आपका मनोबल बढ़ा होगा कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसको आप बार बार